हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा डीपली ले जाके पढ़ेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियोस बना के ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने उस वीडियोस को नहीं देखा है उसको जाके अलग अलग वीडियोस को पहले देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है ना, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल। सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। जिसके वाक्य के अंत में हाई होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भाग होते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चारों में ये अंतर क्या होता है, किसको किस में कैसे बनाते हैं, किसके साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, कब क्या यूज होता है, ये सब कुछ आपको अलग अलग वीडियोस में हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर से मिलेगा। तो इस वीडियोस में हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चारों में क्या क्या अंतर होती है, क्या क्या डिफरेंस होती है, क्योंकि हर सब तो हमारा प्रेजेंट का ही होता है, कैसे अलग हो सकता है, क्या उसमें अलग होगी। अगर हिंदी वाला वाक्य अलग है तो उसका इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजिंग हमें करना होगा। केवल हमें बस यही पढ़ना है इस वीडियोस में। तो वीडियोस को बिना स्किप किए शुरू से लेके अंत तक, मींस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोर्शन से लेके इंड पोर्शन तक आपको पूरा वीडियोस को देखना है, तभी आपको ये वीडियोस समझ में आएगा। और प्रेजेंट टेंस बिल्कुल जीरो लेवल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी इस वीडियोस को देखने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। 100% चैलेंज के साथ कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? पहले तो डिफिनेशन, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, द टाइम विच इज गोइंग ऑन जस्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। मीन्स जो समय अभी चल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसके हमारे चार पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, क्लियर, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, और द लास्ट वन इज दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब देखिए चारों में अंतर क्या होता है, क्योंकि सभी के अंत में क्या होगा? है की मात्रा होगी। क्योंकि ये जब है की मात्रा होगी सभी के अंत में तो वो हमारा बनता है प्रेजेंट टेंस। अगर पास्ट टेंस करना होगा तो वहां था लगता है, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस एकदम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार इस वीडियोस को अच्छे से और देख लेते हैं तो आपकी जो भी डाउट है वो सारी कुछ क्लियर हो जाएगी एकदम अच्छे से। देखिए, जिस वाक्य के अंत में हाई होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, ये क्लियर है। प्रेजेंट टेंस, द टाइम विच इज गोइंग ऑन जस्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो समय अभी तुरंत चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब ये वाक्य को हम लोग पहचानते कैसे हैं कि कौन सा है? तो अब वाक्य जैसे कि आ जाता है, वह जाता है। हमने बताया जिस वाक्य के अंत में है होगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहाँ ये है। अब तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? इतना तो क्लियर है कि ये वाक्य हमारा किसका है? प्रेजेंट टेंस का ही है, क्योंकि इसके लास्ट में है आया है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के चार भाग अलग अलग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उनमें से ये कौन सा है जिसको हम लोग पहचानने के लिए किसकी मदद लेते हैं? सिंपडम की मदद लेते हैं। सिंपडम मीन्स क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या मात्रा आया हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये मात्रा आया हो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके रूल क्या होते हैं? इसके सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन, नेगेशन, यस नो टाइप के अफर्मेशन, नेगेशन, डब्ल्यू एस टाइप के अफर्मेशन और नेगेशन, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमको किसकी मदद लेनी होती है? रूल की मदद लेनी, यानी कि सिंटेक्स का मदद लेना होता है। तो अभी हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर है? कहते हैं अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताइए। सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि बस बताया जा रहा है वह जाता है, बस बताया जा रहा है ना, वह जाता है वह नहीं जाता है, ये ना कहा जा रहा है। जिस वाक्य में केवल हम अपनी बात को बताते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, वो हमारा बनता है सिंपल सेंटेंस। ठीक?
सिंपल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो ये सिंपल का कौन सा भाग है? अफर्मेशन है ना। नेगेशन में क्या होता है? नहीं का प्रयोग करता है। अगर नहीं का प्रयोग ना किया जाए तो वो हमारा बन जाता है अफर्मेशन। तो ये सिंपल अफर्मेशन है। अब इसका हमने रूल पढ़ा के आया था। इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो वह जाता है, तो वह इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? ही। और तुरंत सब्जेक्ट के बगल में हमें मुख्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब को लिखना होता है। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी वर्ब होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ ये जो वर्ब है ये हमारा प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो अब इस वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए इसके अंदर यस या तो ईएस का प्रयोग करके वर्ब का 5वां रूप बनाते हैं। आया समझ में? सारे वर्ब हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर मींस ही, सी, इट, नेम ऑफ एनी वन पर्सन है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो अब सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें यस या तो ईएस जोड़ना होता है क्रिया के अंत में। तो यहाँ क्या जोड़ सकते हैं? हमने ये भी पढ़ा के आया था, किसी क्रिया के अंत में SH, CH, O, X और Z अगर आता है तो वो हमारा क्या बनता है? यहाँ पे क्या लगता है? ES लगता है। तो यहाँ O है, क्लियर। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, क्या बनेगा इसका? वह नहीं जाता है। क्या बनेगा इसका? नेगेटिव बनेगा, सिंपल नेगेटिव, तो ही। अब इसके साथ डज नॉट लगेगा, डज नॉट गो। अब देखिए यहां पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन यहां सब्जेक्ट वर्ब के अंदर ये का प्रयोग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डू हमारा प्लूरल होता है। डू को हमने सिंगुलर बना दिया ईएस जोड़ के, ठीक है। तो यहां पे हमने कर दिया, तो आगे हमारे मुख्य वर्ब के अंदर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ही डज नॉट गो। अब इसके बाद हमारा एक और होता है नेवर सेंटेंस। वह कभी नहीं जाता है, वह कभी नहीं जाता है। अब इसका क्या बनेगा? यहां पे नेवर लगेगा ना, कहीं कभी नहीं की क्या होती है? नेवर होती है। तो नेवर के साथ भी हमें वर्ब के अंदर ये तो ईएस का प्रयोग करना होता है। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। तो ही नेवर गो। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, नेवर के साथ भी वर्ब के अंदर ये इसका प्रयोग करना होता है। तो यहां पे क्या लगेगा? ईएस। क्लियर। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस होता है। इंटीग्रेटेड सेंटेंस क्या होता है? क्या वह जाता है? क्या बनेगा? क्या वह जाता है। क्या इसका बनेगा? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसके अंत में ता आता है। तो वहां हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर यस या तो ईएस वर्ब के अंदर लगता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है? डू या तो डज। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। किसी को डाउट होगा तो लिंक में यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वहां से आप वीडियोस को जाके दोबारा से देख सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं की मात्रा आती है, वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मींस काम को जारी दर्शाया जाए। जैसे कि वह खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, सीता खाना बना रही है। काम जारी है ना, काम जारी रहता है तो हमारा लेके आ जाता है कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर। एग्जाम्पल, जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो कौन सा टेंस है ये? काम जारी है ना, कंटिन्यू। तो ये हमारा चला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसका जो रूल था वो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप दोबारा से जाके देख सकते हैं। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है हमारा इज एम आर। क्लियर है? इज एम आर लगता है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। राम इज रीडिंग। सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल नेगेटिव क्या बनेगा? राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है। क्या बनेगा इसका? राम इज नॉट रीडिंग।
क्लियर। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाया जाए, जैसे कि क्या राम पढ़ रहा है, तो फिर क्या बनेगा, क्या राम पढ़ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है, इज राम रीडिंग। क्या राम नहीं पढ़ रहा है, इज राम नॉट रीडिंग। राम कहां पढ़ रहा है, वेयर इज राम रीडिंग। राम कहां नहीं पढ़ रहा है, वेयर इज राम नॉट रीडिंग। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे की मात्रा आती है वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। इसको कैसे पहचानते हैं, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि सर खा चुके हैं, सर खा चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं जिस वाक्य के अंत में होता है वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। तो अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होना है वो कौन सा होगा, हैज या तो है। ठीक है। क्रिया का कौन सा फॉर्म होता है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म होता है। तो अब देखिए, सर हैज ईटन, नेगेटिव क्या बनेगा, सर नहीं खा चुके हैं। क्या बनेगा इसका, सर हैज नॉट ईटन। सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड क्या बनता है, क्या सर खा चुके हैं, हैज सर ईटन। क्या सर नहीं खा चुके हैं, हैज सर नॉट ईटन। क्लियर। क्या सर सर क्या खा चुके हैं, व्हाट हैज सर ईटन। सर क्या नहीं खा चुके हैं, व्हाट हैज सर नॉट ईटन। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब हम आगे पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, टाइम होगा, टाइम से उसके बाद रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे। अब देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है टेंस, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हमेशा होगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा रही रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा रही रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है, कोई भी काम, दोनों में काम जारी दर्शाएगा, लेकिन अंतर क्या होता है, इस वाले वाक्य में एक टाइम के साथ काम जारी होगा और इस वाले वाक्य में बिना टाइम का काम जारी होगा। जैसे कि वह खेल रहा है, टाइम इसमें है नहीं है, तो कौन सा टाइम लग जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह 2 मिनट से खेल रहा है, टाइम बता दिया ना 2 मिनट से, तो कहां लेके आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही अंतर होता है, मतलब अगर टाइम के साथ कोई काम जारी है तो चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर विदाउट टाइम है तो लेके चला जाएगा कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अब चलिए एग्जांपल, जैसे कि वह 2 मिनट से खेल रहा है। अब देखिए इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, हैज या तो हैव, उसके बाद बीन, क्रिया का आईएनजी फॉर्म और उसके साथ साथ सिंस या तो फॉर। कब लगता है, समय के पहले। तो अब देखिए सिंस कब लगता है, फॉल कब लगता है, इसका प्रयोग समझ जाइए, क्योंकि हैज अब आप प्रयोग कर लेंगे, आप ये ऑलरेडी जानते हैं। सिंस कब लगता है, जो टाइम डिफिनिट हो, यानी कि जो घड़ी व कैलेंडर में दिखती है उसके साथ सिंस लगेगा, जो चीज नहीं दिखती यानी कि इनडिफिनिट हो उसके साथ फॉल लगेगा, कभी गलत नहीं होगा, 100% के साथ कह रहा हूं। अब देखिए ही हैज बीन, वर्ब क्या है, खेलना, आईएनजी इसमें भी लगता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों के अंदर आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ही हैज बीन प्लेइंग, अब 2 मिनट से तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉल लगेगा। 2 मिनट कहां दिखता है हमको बताइए, दिखता है कहीं, नहीं दिखता है, तो 2 मिनट दिखता नहीं है तो क्या लगेगा, इसके साथ फॉल लगेगा, फॉर 2 मिनट्स। क्लियर। वह 2 मिनट से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 मिनट्स। क्या वह 2 मिनट से खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 मिनट्स। क्या वह 2 मिनट से नहीं खेल रहा है, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 मिनट्स। वह 2 मिनट से कहां खेल रहा है, वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 मिनट्स। वह 2 मिनट से कहां नहीं खेल रहा है, वेयर हैज ही नॉट बीन प्लेइंग
for 2 minutes। तो इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर कहीं पे किसी को डाउट होता है तो लिंक में आपको हर टेंस का अलग अलग वीडियोस बना के अपलोडेड है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक को देखिए, वहां से ले जाकर उस वीडियोस को देखिए और आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत हमको बताइए। अब चलिए एक चीज और हम लोग इसके बारे में समझ जाते हैं क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन करता है। 5 ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे कि पहला वर्ब हमारा होता है स्लीप, दूसरा वर्ब होता है सिट, तीसरा वर्ब होता है स्टैंड, चौथा वर्ब होता है ले, पांचवा होता है वियर। अगर ये 5 वर्ब आते हैं और पहचान हमारा परफेक्ट का निकलता है, बनता है कॉन्टिन्यूअस में। बस 5 ये, जैसे कि वह सोया है, कौन सा टेंस है ये, चलिए बताइए। वह सोया है, किसी के अंत में आ रहा है ये की मात्रा नहीं आ रहा है। अब देखिए रहा रही रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस, चुका 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 तो परफेक्ट, रहा रही रहे समय के साथ आएगा तो कॉन्टिन्यूअस, कहा आएगा तो इंडेफिनिट। लेकिन यहां पे है तो है, प्रेजेंट ही है हमारा, कंफर्म है। तो प्रेजेंट का ये कौन सा टेंस है, काम जारी रखा रहा है ना सोने का। वह सोया है, उसमें ये नहीं बताया वो सो रहा है, वो सोया है भी आगे बोलता है क्योंकि वो सोने का काम अभी कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये लेके जाएगा, कौन सा टेंस लेके जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बनेगा इसका, ही इज स्लीपिंग। अगर कर दिया जाए वह सो चुका है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जो सोने का काम था वो कर दिया, अब क्या है वो नहीं सो रहा है, तो ये लेके चला जाएगा परफेक्ट में लेके चला जाएगा। तो ही हैज स्लेप्ट। वैसे ही सेम, मैं वहां खड़ा हूं, मैं वहां खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग देयर। क्लियर। वैसे ही सेम जैसे कि मेरी मोबाइल मेज पर पड़ी है, मोबाइल को मेज पर रहने की भी पड़े रहने के बता रहा है ना कि मोबाइल मेज पे वहीं पे पड़ा है अभी तक, तो मेरी मोबाइल मेज पे पड़ी है, तो माई फोन इज लेइंग ऑन द टेबल। क्लियर। जब ये 5 ऐसे वर्ब आते हैं, अगर पहचान परफेक्ट का निकलता है तो बनता है कॉन्टिन्यूअस में। मतलब अगर वो काम अभी जारी दर्शाएगा तो वो कहां बनेगा, ले जाके कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि जो काम जारी होता है वो हमारा लेके चला जा रहा है कॉन्टिन्यूअस में। अगर वही काम समय के साथ जारी होगा तो लेके आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल नजमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।